हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो बहुत सारे भाइयों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया हमारा सेफ स्कोर क्या होगा, आप एक सेफ स्कोर बता दो जिससे कि हमको पता चल जाए कि इस स्कोर से बी आर जो जेई मेन की हम तैयारी कर रहे हैं या फिर हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो स्कोरिंग हमें दिख रही है क्या वो हमारे लिए सेफ स्कोर है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे को अपने यूट्यूब चैनल पे भी दिख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी दिख रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको मॉक टेस्ट में स्कोर आता है, आपको अगर लगे या फिर कोई बताए कि ये आपका सेफ स्कोर है या फिर मैं भी बताऊं वो सेफ स्कोर है, तो आपको वहां पे रुकना नहीं है। आपको उसमें अपनी गलतियां खोजनी है। जो भी आपकी गलतियां हैं उसको आपको फिर से तैयारी करके वो आगे की तरफ बढ़ना है, वहीं पे रुक मत जाना है। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं सेफ स्कोर की कि क्या सेफ स्कोर है फॉर जेई मेन पेपर 2, जिससे कि आपको 2022 में एडमिशन मिल जाएगा एज अ आर्किटेक्चर स्टूडेंट। तो देखो, जेई मेन में अगर मैं आपको बताऊं तो 53,000 बच्चे पिछली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट होती है 1100 सीट होती है, जिससे जिससे जेई मेन से एडमिशन होता है। तो आप परसेंटेज समझ लीजिए कि परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 2% है कि आपको कॉलेज मिल पाएगा विथ जेई मेन, जो कि हमारे टॉप के 10 कॉलेजेस रहते हैं आर्किटेक्चर में एंट्रेंस एग्जाम में। कौन से कॉलेजेस रहते हैं उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एक स्ट्रैटेजी की वीडियो डालूंगा जो कि मैं 2 दिन पहले ही डाला हूँ कि आप एक महीने के अंदर 30 परसेंटाइल से अपने आप को 95+ परसेंटाइल तक कैसे पहुंचा पाओगे। ठीक है। तो सेफ स्कोर की बात करते हैं। सबसे पहले हम एसपीए की बात करते हैं। अगर आप एसपीए, हमारे पास 3 एसपीए है, एसपीए दिल्ली, एसपीए विजयवाड़ा और एसपीए भोपाल। 3 एसपीए। अगर आपको एसपीए में देखो डिफरेंट कैटेगरीज भी हो जाती है, होम स्टेट भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो सबके बारे में बताऊंगा। तो अगर देखो एसपीए में कोई होम स्टेट कोटा नहीं लगता है। अगर आपके स्टेट में एसपीए कोई कॉलेज है तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे आपको होम स्टेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको मिलेगा कैटेगरी का बेनिफिट ही सिर्फ मिल पाएगा, आपको होम स्टेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एसपीए के लिए जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 300। अगर आप हर मॉक टेस्ट में 300+ स्कोर कर रहे हो तो आप एसपीए के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो भोपाल हो गया। ये मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। ठीक है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको जितना गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती है आप उतना उस परसेंट में उसमें माइनस कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की जो ऑल इंडिया रैंकिंग की होती है, अगर आपने 300+ स्कोर किया है जेई मेन पेपर 2 में तो आप एलिजिबल हो जाते हो एसपीए के लिए, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा। अगर आपको एसपीए दिल्ली के लिए करना है देन फिर आपकी जो स्कोरिंग होगी वो 310 320+ आप स्कोरिंग करते हो, देन फिर आप एसपीए दिल्ली के लिए एलिजिबल होगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एनआईटीज़ के लिए, क्योंकि मैं 2-3 साल से जेई मेन देख रहा हूँ, मैंने खुद भी जेई मेन पेपर 2 दिया था, और 2 साल से मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों से मैं टेलीग्राम पे बात करता हूँ, मिलता हूँ। पिछली बार मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड भी किया। अब जो एनआईटीज़ रहती है, एनआईटीज़ की भी देखो, एनआईटी में 2 चीज़ें होती है, एक होता है होम स्टेट, एक होता है अदर स्टेट। अब अदर स्टेट, जैसे अगर आपके स्टेट में कोई एनआईटीज़ नहीं है तो आपको अदर स्टेट कोटा से डिफरेंट स्टेट में जा करके एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। इवन अगर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरे स्टेट में एक एनआईटी है जो कि एनआईटी पटना है, जो कि आर्किटेक्चर करवा रही है। आपके स्टेट में भले एनआईटी होगी लेकिन वो आर्किटेक्चर अगर नहीं करवा रही होगी तब आपको होम स्टेट नहीं लगेगा। जैसे मुझे होम स्टेट लगता है क्योंकि मेरे स्टेट में एक एनआईटी है जो आर्किटेक्चर करवा रही है, तो उसमें अगर कोई बाहर स्टेट का बच्चा एडमिशन लेगा तो उसको 2000 से लेकर के 2500 के ऑल इंडिया रैंकिंग में एडमिशन मिलेगी। लेकिन जब मैं एडमिशन लेने जाऊंगा तो मुझे 5000 रैंकिंग तक भी एडमिशन मिल जाएगी। तो आप होम स्टेट और अदर स्टेट का फंडा समझ गए होंगे। ठीक है। लेकिन मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अदर स्टेट के बच्चों का। ठीक है। होम स्टेट के बच्चे कभी भी आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरे को क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तब मैं बताऊंगा कि पार्टिकुलर उस कॉलेज में कितना आपको परसेंटाइल या फिर कितना स्कोर आपको लाना चाहिए। ठीक है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो कि मेरे लिए कौन सा सेफ स्कोर, तो आपको 2-3 चीज़ें डाल करके मेरे से कमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद का स्टेट डालना पड़ेगा। ठीक है। स्टेट डालना है, फिर कैटेगरी डालना है, देन फिर क्वेश्चन पूछ लेना कि भैया
कौन सा सेफ स्कोर मेरे लिए रहेगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो एनआईटीज़ के लिए जो अदर स्टेट के लिए बच्चों के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 290 प्लस स्कोर अगर आप करते हो जेईई मेन में, या फिर 285 प्लस स्कोर करते हो जेईई मेन पेपर 2 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए, तब आप एलिजिबल हो फॉर एनआईटी। ठीक है, एनआईटी डिफरेंट एनआईटीज़ हैं, जैसे कुछ एनआईटी ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोर लेते हैं, लेकिन कुछ एनआईटीज़ ऐसे भी हैं जो कम स्कोर में भी एडमिशन ले लेती है। फॉर द एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एनआईटी पटना, एनआईटी हिंदुपुर, तो ये तो कुछ एनआईटीज़ हैं जो कि कम स्कोर में भी ले लेते हैं, और कुछ ऐसे एनआईटी है जैसे एमएनआईटी जयपुर हो गया, फिर एमएनआईटी भोपाल हो गया, तो ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा में एडमिशन्स लेती है। तो मैंने एक मिनिमम और एक एवरेज स्कोरिंग आपको बताई है कि आपको 285 से लेकर के 300 के बीच में स्कोर करना है, जिससे कि आप एनआईटीज़ के लिए एलिजिबल हो फॉर अदर स्टेट कोटा, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर आपको अपनी बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना कैटेगरी और जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप अपना स्टेट लिख देना। मुझे पता है कि कौन कौन से स्टेट में एनआईटी है जो कि आर्किटेक्चर करवा रही है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। मे भी रिप्लाई आने में 1 दिन 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन अगर लेट हो रहा है तब भी आपको अगर बहुत जल्दी है तो नीचे कॉन्टैक्ट में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर बजा देना, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलते रहेगी। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का शुरू ही हुआ है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, देन फिर एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, आप किसी के पेरेंट्स हैं तब भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं तब भी आप मेरे को